नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़कर एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने लहरा दिया परचम। 134 सीटों पर दर्ज की बड़ी जीत। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के हाथ से एमसीडी की सत्ता छीन ली है। आम आदमी पार्टी की उम्मीद थी कि उसकी आंधी चलेगी, आंधी तो नहीं चली, लेकिन फिर भी 134 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। बीजेपी के खाते में महज 104 सीटें आई हैं और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं। दिल्ली के बुनियादी और लोकल मुद्दों ने काम कर दिया और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के 15 साल पुराने किले को ध्वस्त कर दिया। अगली बड़ी खबर, आज गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए की जा रही वोटों की गिनती। गुजरात में कांटे की टक्कर। यहां आपको बता दें कि आज गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। बीजेपी शासित इस राज्य के 33 जिलों की 182 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान हुआ था। एक अधिकारी ने बताया कि 182 विधानसभा सीटों के लिए 37 मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू है। गुजरात में परंपरागत रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने से राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। आपको बता दें कि आज वोटों की गिनती लगातार की जा रही है और कांटे का मुकाबला है। वोट काउंटिंग के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अगली बड़ी खबर, आज गुजरात के साथ साथ हिमाचल के चुनाव नतीजे भी किए जा रहे जारी। ईवीएम का खुल्ला पिटारा। यहां आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावी नतीजे भी आज जारी किए जा रहे हैं। आज ईवीएम का पिटारा खोला जा रहा है। मतगणना में 412 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला हो रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के लिए चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान किया गया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 एक ही चरण में आयोजित किया गया था, जिसमें 74% से अधिक वोटिंग हुई थी। आपको बता दें कि इस बार हिमाचल में कांटे की टक्कर है। सर्वे में सामने आया है कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के भी आज जारी किए जा रहे नतीजे। यहां आपको बता दें कि 5 राज्यों में 6 सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव और एक हाई प्रोफाइल मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना भी आज की जा रही है। मैनपुरी संसदीय सीट पर मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। उत्तर प्रदेश की रामपुर और खतौली, उड़ीसा की पदमपुरा, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुडनी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट के नतीजों की घोषणा भी आज की रही है। इसके साथ साथ हाई प्रोफाइल मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी आज मतगणना जारी है। अगली बड़ी खबर, मैनपुरी में आखिर कौन संभालेगा मुलायम सिंह यादव की विरासत, बहू डिंपल यादव या फिर रघुराज साक्य? आज हो रहा फैसला। ये आपको बता दें कि मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की विरासत को कौन संभालेगा, उनकी बहू डिंपल यादव या फिर उनके शिष्य रघुराज साक्य, इसका फैसला हो रहा है। लेकिन जीत हार के दावे अभी से शुरू हो गए हैं। जीत का जश्न मनाने के लिए समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ने ही ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के ऑर्डर दे दिए हैं। जीत के प्रति आश्वस्त समाजवादी पार्टी उत्साह से लवरेज है, तो वहीं भाजपा खेमा जीत की बड़ी उम्मीद पाले हुए है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों में ही जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। उपचुनाव के बाद अब दोनों ही दलों के समर्थकों में परिणाम को लेकर बेचैनी है। दोनों ही दलों में हार जीत पर शर्तें भी लग गई हैं। हालांकि चुनाव परिणामों को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उनसे तो भाजपा के लोग अधिक उत्साहित नजर आए। समाजवादी पार्टी समर्थक भी कम उत्साहित नहीं दिखे। आपको बता दें कि फिलहाल मैनपुरी सीट के लिए मतगणना लगातार जारी है। अगली बड़ी खबर, अब एमसीडी के नए बादशाह बने केजरीवाल, बीजेपी का ढहा दिया किला। अब लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी जीत की तैयारी। यह आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में लगातार चौथी बार जीतने का बीजेपी का सपना चकनाचूर कर दिया। पिछले 15 साल से दिल्ली एमसीडी पर काबिज बीजेपी के तिलिस्म को आम आदमी पार्टी के झाड़ू ने छू मंतर कर दिया है। एमसीडी चुनाव 2022 में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। वहीं बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 77 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। आम आदमी पार्टी को पिछली बार के मुकाबले 85 सीटों का फायदा हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा और एमसीडी के सियासी दंगल में अंगद का पैर बनने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर भविष्य में दिल्ली की लोकसभा सीटों पर टिक गई है। दिल्ली में यही बीजेपी का वो किला बचा है जिसमें आम आदमी पार्टी अभी तक सेंध नहीं लगा पाई है। 2014 और 2019 में पूरी जोर आजमाइश के बावजूद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली की जनता का समर्थन हासिल नहीं कर पाई। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव यानी 2024 में बीजेपी अपने इस किले को केजरीवाल के झाड़ू से बचा पाती है या नहीं।
अगली बड़ी खबर, यदि एमसीडी की तरह हिमाचल में भी फेल हो गए एग्जिट पोल तो बीजेपी को लगेगा तगड़ा झटका, गुजरात में जा सकती है सरकार। यहां आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने 250 वार्ड में से 134 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली है। 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती है, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। एमसीडी के बाद लोगों की निगाह गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणामों पर टिकी है, जिसके लिए वोटों की गिनती की जा रही है। हिमाचल पोल के रिजल्ट और एमसीडी के रिजल्ट में जो अंतर दिखा है, अगर यही अंतर हिमाचल और गुजरात में बरकरार रहा तो बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। एग्जिट पोल के नतीजों के मुकाबले आम आदमी पार्टी की सीटें एमसीडी के रिजल्ट में घटी हैं, तो वहीं बीजेपी की सीटों में इजाफा हुआ है। सभी एग्जिट पोल और चुनाव के असल परिणाम की तुलना में बीजेपी को 20 से 25 सीटों का फायदा हुआ, तो वहीं आम आदमी पार्टी को करीब इतनी ही सीटों का नुकसान हुआ है। अगर गुजरात और हिमाचल में भी एग्जिट पोल के साथ में यही हुआ तो तस्वीर बदल जाएगी। गुजरात में जो एग्जिट पोल से 20 से 25 सीटें मिली हैं, तो उसकी रिकॉर्ड तोड़ने की रणनीति को तगड़ा झटका लगेगा। वहीं अगर हिमाचल में उसकी सीटें घटी तो कांग्रेस वहां बाजी मार जाएगी। आपको बता दें कि यह बीजेपी के लिए बड़े असमंजस की स्थिति है। अगली बड़ी खबर, एमसीडी चुनाव हारने के बाद भी भाजपा ने बीजेपी का मेयर बनाने का कर दिया ऐलान। आम आदमी पार्टी में मची खलबली। यह आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे जारी कर दिए गए हैं और बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी ने पार कर लिया है। बीजेपी नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भले ही सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, लेकिन एमसीडी में मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। एमसीडी में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 250 वार्ड में से 126 सीटें जीतनी जरूरी है और आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 8 सीटें ज्यादा है। दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव पार्षद की ओर से किया जाता है और खास बात यह है कि शहरी निकाय चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने नतीजों के बाद बड़ा दावा करते हुए कहा कि अब दिल्ली का मेयर चुनने की बारी है। यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन करीबी मुकाबले में नंबर पर पकड़ बनाए रख सकता है। वहीं बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल बग्गा ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। आपको बता दें कि भाजपा के इस दावे से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के दावे पर आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की मौजूदगी में बीजेपी को दे डाली कड़ी चुनौती। कहा बीजेपी अपना मेयर बनाकर दिखाए। यह आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। इसी के साथ बीजेपी की 15 सालों की सत्ता निगम से भी चली गई है। बीजेपी के खिलाफ इस जीत पर आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी है। इसी बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल, आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय, संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जश्न में शामिल होने कार्यालय पहुंचे। बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली में मेयर बीजेपी का ही बनेगा। खुद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी इस बात का ऐलान किया है। इस दौरान गोपाल राय ने बीजेपी को कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि वो अपना मेयर बनाकर दिखाए। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाया आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने का आरोप। बोले बीजेपी ने खरीदने का खेल कर दिया शुरू। यह आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी का खेल शुरू हो गया है। हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों के पास में फोन आने शुरू हो गए हैं और हमारा कोई भी पार्षद बिकेगा नहीं। हमने सभी पार्षदों से कह दिया है कि इनका फोन आए या ये मिलने आए तो इनकी रिकॉर्डिंग कर लें। मनीष सिसोदिया के आरोपों को दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया इतना क्यों घबरा रहे हैं, ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहने वाले। बीजेपी अपनी ताकत पर भरोसा करती है। हमारे निगम पार्षद जीते हैं, वो बेहतर काम करेंगे। दिल्ली की जनता का धन्यवाद, जितने भी निगम पार्षद जीते हैं वो बेहतर काम करेंगे। हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करेंगे। हमने जो काम किए थे वो करते रहेंगे और बीजेपी के संकल्प को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले आम आदमी पार्टी ने ध्वस्त कर दिया भाजपा का किला। अब 2024 में नरेंद्र मोदी से होगी केजरीवाल की लड़ाई। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीत लिया है। इन आंकड़ों को देखते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अभी तक भाजपा कहती थी कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हरा सकती है, लेकिन आज उनके इस दर्द की दवा भी अरविंद केजरीवाल ने कर दी है। आज केजरीवाल ने भाजपा को हरा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नगर निगम चुनाव में 17 केंद्रीय मंत्री, 8 मुख्यमंत्री और 100 सांसदों ने पूरा जोर लगा दिया, फिर भी आम आदमी पार्टी जीत गई। संजय सिंह ने कहा कि अब 2024 में केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई होगी।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह राठौर ने कर दिया बड़ा दावा, बोले हिमाचल में सफल नहीं होगा बीजेपी का मिशन लोटस। ये आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप सिंह राठौर ने दावा कर दिया है कि हिमाचल कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मिशन लोटस हिमाचल में फेल हो जाएगा। राठौर ने आगे कहा कि दूसरे राज्यों का इतिहास बताता है कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करने की कोशिश करती रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की यह कोशिश सफल नहीं होगी। राठौर ने कहा कि बीजेपी की जोड़ तोड़ की कोशिश हिमाचल प्रदेश में धराशायी हो जाएगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अगली बड़ी खबर है, एमसीडी चुनाव में बुरे तरीके से हार गई कांग्रेस पार्टी, तमाम मशक्कतों के बाद भी नहीं छू पाई दहाई का आंकड़ा। यहां आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। पार्टी महज 9 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस के वोट शेयर में भी काफी गिरावट आ गई है। एमसीडी चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी को काफी फायदा हुआ, हालांकि बीजेपी को बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। इस चुनाव में सबसे अधिक नुकसान अगर किसी पार्टी को हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी को हुआ है। इस चुनाव में कांग्रेस के वोट शेयर में काफी कमी आई है, साथ ही सीटों की संख्या में भी काफी कमी आई है। इस बार यानी साल 2022 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर महज 11.68% रह गया है। अगली बड़ी खबर है, एमसीडी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का हुआ ऐसा हाल कि ओवैसी ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने इस बार के एमसीडी चुनाव में कई सीटों पर अपनी पार्टी एआईएमआईएम से उम्मीदवार उतारे थे। उम्मीदवार तो जीतने के लिए उतारे थे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले और पार्टी का रिजल्ट फिसड्डी साबित हुआ। दिल्ली के मतदाताओं ने उन्हें जोर का झटका धीरे से दिया है और सिर्फ 0.62% वोट शेयर पर सिमट दिया, जबकि ओवैसी ने दिल्ली में जोरदार चुनाव प्रचार और कई रैलियां भी की थीं। ओवैसी की पार्टी से ज्यादा तो दिल्ली के वोटरों ने नोटा पर यकीन किया है। दिल्ली की जनता ने नोटा को 0.78% वोट शेयर दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवैसी की पार्टी का ही यह हाल हुआ है, इससे भी बुरा हाल तो अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी का रहा है, जिसे सिर्फ 0.01% वोट मिला है। इसी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल को 0.09% और सीपीएम को 0.02%, सीपीआई को 0.01% और एनसीपी को 0.20% वोट शेयर से ही संतोष करना पड़ा है। अगली बड़ी खबर, जिन मंत्रियों पर लगे दाग उनके वार्डों में हार गई आम आदमी पार्टी, जनता ने दिए चौंकाने वाले नतीजे। यहां आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी की जीत पर पार्टी दफ्तरों में जहां पर ढोल नगाड़ों का शोर हो रहा है, तो वहीं एक ऐसी भी आवाज है जो किसी को भी सुनाई नहीं दे रही। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के उन चर्चित नेताओं की जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और दिल्ली की सियासत में खूब हंगामा हुआ है। इनके खिलाफ जांच भी चल रही है। सबसे पहले बात मनीष सिसोदिया की जाए तो मनीष सिसोदिया केंद्र एजेंसियों के रडार पर रहे हैं, वहीं बीजेपी उनके खिलाफ लगातार हमलावर रही है। मनीष सिसोदिया की विधानसभा पटपड़गंज में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। 4 सीटों में से 3 पर आम आदमी पार्टी को हार मिली है। बीजेपी ने यहां पर 3 सीटें जीती हैं। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन की बात की जाए तो सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन के जेल के कई वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में चुनावी प्रचार में सियासी तकरार भी देखने को मिली। सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। सत्येंद्र जैन के सकूर बस्ती में कुल 3 वार्ड हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। यहां पर तीनों ही सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। वहीं तीसरे नेता कैलाश गहलोत हैं, जिन पर आम आदमी पार्टी सरकार में रहने के दौरान दाग लगा है। कैलाश गहलोत पर आरोप है कि उनके परिवहन मंत्री रहने के दौरान बड़ा बस घोटाला हुआ है। मामले की जांच जारी है। कैलाश गहलोत के नजफगढ़ में कुल 4 वार्ड हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और आम आदमी पार्टी एक भी सीट जीत नहीं पाई। कुल 4 में से 3 पर बीजेपी को जीत मिली है, तो वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव जीता है। अगली बड़ी खबर, गुजरात की जीत और हार से तय होगा अशोक गहलोत और हार्दिक पटेल समेत 3 बड़े नेताओं का भविष्य। आपको बता दें कि गुजरात के 182 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आज जारी किए जा रहे हैं। 27 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी फिर से जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी की बात कर रही है। चुनाव से पहले एंट्री मारने वाली आम आदमी पार्टी को भी बेहतर परिणाम की पूरी उम्मीद है। राजनीतिक दलों के रस्साकसी में 3 दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य भी चुनाव परिणाम पर ही टिका है। इनमें राज्य के
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और युवा नेता हार्दिक पटेल का नाम भी शामिल है। भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। विजय रूपाणी के हटने के बाद इसी साल भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई थी। पीएम मोदी और अमित शाह के बाद गुजरात में वो तीसरा सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। एक सभा के दौरान अमित शाह ने कहा था कि अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है तो भूपेंद्र भाई मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार को अगर बहुमत नहीं मिलता है तो भूपेंद्र की कुर्सी भी जा सकती है। वहीं अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए इनको सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अशोक गहलोत पर है। अशोक गहलोत ने गुजरात जीतने के लिए 15 से ज्यादा अपने मंत्रियों को मैदान में उतारा। जयपुर में 25 सितंबर को हुए घटनाक्रम के बाद से ही अशोक गहलोत की कुर्सी भी खतरे में है। सचिन पायलट खेमा लगातार उन पर हमलावर है और मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे हैं। गुजरात चुनाव की वजह से कांग्रेस हाईकमान ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक चुनाव परिणाम के बाद राजस्थान पर बड़ा फैसला हो सकता है। पार्टी ने मंगलवार को सुखजिंदर रंधावा को नया प्रभारी भी बनाया है। कांग्रेस हाईकमान के पास में अशोक गहलोत के 2 मंत्रियों समेत 3 नेताओं की अनुशासनहीनता की रिपोर्ट भी है। माना जा रहा है कि गुजरात चुनाव का परिणाम अगर अनुकूल नहीं रहा तो अशोक गहलोत पर बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं हार्दिक पटेल 2015 में गुजरात के चर्चित पाटीदार आंदोलन से चर्चा में आए। हार्दिक पटेल भी चुनावी मैदान में हैं। पटेल विरामगाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। मेहसाणा दंगे में दोषी साबित होने की वजह से हार्दिक पटेल 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे। विरामगाम कांग्रेस की पारंपरिक सीट है और पिछले 2 बार से लगातार पार्टी जीत रही है। हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन के एक बड़े चेहरा रहे हैं। हालांकि चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। आंदोलन से निकलकर कांग्रेस में शामिल हुए थे और पार्टी ने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। ऐसे में अगर हार्दिक पटेल अपना पहला चुनाव हारते हैं तो उनके चुनावी शक्ति पर सवाल उठ जाएगा। अगली बड़ी खबर है, एमसीडी में चूक गए एग्जिट पोल के सटीक आकलन, इसीलिए अब गुजरात और हिमाचल को लेकर बड़ी बेचैनी। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के चुनावों से पहले जारी हुए एग्जिट पोल और बुधवार को आए नतीजों से इन अनुमानों की साख पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक जितनी सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई गई थी वो नतीजों में नहीं बदली। ये बात अलग है कि एग्जिट पोल ने जीत आम आदमी पार्टी की ही दिखाई थी, लेकिन सीटों का जो अंतर था वो हकीकत में बहुत बदला हुआ दिखा। ऐसे में अब आज आने वाले गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे और एग्जिट पोल के पहले से आए आकलन को लेकर अब रोचकता ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि आज हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी किए जा रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, गुजरात और हिमाचल दोनों जगह कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।